वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट। क्लास 12th के अकाउंट में कंपनी लेखे अंशों का निर्गमन से संबंधित क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। जब रोकड़ पुस्तक में सीधे लेखा करना हो तो किस तरीके से आपको उसमें जर्नल एंट्रीज बनानी है, इससे संबंधित क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का हम कर रहे हैं कि आदर्श कंट्रोल डिवाइस लिमिटेड को 3 लाख रुपए की अधिकृत पूंजी जो कि 10 रुपए के प्रत्येक 30,000 अंशों में विभक्त है, ये इसकी रजिस्टर्ड कैपिटल है। 30,000 अंश हैं और 10 रुपए का एक अंश है, टोटल 3 लाख रुपए उसकी अधिकृत पूंजी है। जनता को आमंत्रित की गई, मतलब उनने पूरे जो उनके अधिकृत अंश थे, अधिकृत अंश पूंजी थी, वो जनता में निर्गमित कर दी है, जिस पर 3 रुपये प्रति अंश आवेदन पर, 4 रुपये प्रति अंश आवंटन पर और 3 रुपये प्रति अंश प्रथम एवं अंतिम याचना पर देय है। इन अंशों पर पूर्ण अभिदान प्राप्त हुआ और सभी राशियां भी प्राप्त हो गई। रोजनामचा मतलब जनरल प्रविष्टि और रोकड़ पुस्तक तैयार करें। तो उसके लिए पहले हम जनरल प्रविष्टि करेंगे। ये कॉलम हमने बनाए हैं, हेडिंग लिख दिया है इन द बुक्स ऑफ आदर्श कंट्रोल डिवाइस लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है। सबसे पहले जो एंट्री होगी वो एप्लीकेशन की होगी। एप्लीकेशन का अमाउंट कंपनी को रिसीव्ड होगा, तभी कंपनी शेयर्स का अलॉटमेंट करेगी। तो इसमें तो हमें कैश बुक बनानी है, तो कैश बुक जब बनाना होती है तो उस वक्त हमें बैंक वाली जो फर्स्ट एंट्री है वो कहाँ ले जाना है, कैश बुक में ले जाना है। तो हम यहाँ लिख देंगे मनी रिसीव्ड अगेंस्ट एप्लीकेशन। एंट्री आपको नहीं बनाना है और वैसे ये भी लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन किसी तरह का कोई डाउट ना हो इसके लिए हमने ये लिखा है। आप नहीं भी लिखेंगे तो भी आपका गलत नहीं होगा, पर लिख देंगे तो उससे ये जानकारी हो जाती है कि इसके साथ हमें कैश बुक भी बनाना है। तो फर्स्ट एंट्री तो हमारी ये हो गई। सेकेंड एंट्री जो करेंगे वो इसको ट्रांसफ़र करने की करेंगे, किसको, एप्लीकेशन की मनी को। एप्लीकेशन की मनी को कंपनी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करती है, तो एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका अमाउंट हो जाएगा 90,000, 90,000, 30,000 अंश हैं, एक शेयर पे 3 रुपए एप्लीकेशन पे मांगे हैं, तो टोटल अमाउंट हो गई 90,000। ये कंपनी को रिसीव्ड होगी कब, एप्लीकेशन पे। नरेशन हो जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। ये सेकेंड एंट्री कंप्लीट हो गई। अब जो थर्ड एंट्री बनेगी वो अलॉटमेंट की बनेगी। अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू करेगी कंपनी, तो एंट्री बन जाएगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इस पे कंपनी ने मांगे हैं 4 रुपए। कितने मांगे हैं कंपनी के द्वारा, 4 रुपए। 30,000 इंटू 4, टोटल अमाउंट रिसीव्ड होगा कंपनी को इस पर 1,20,000 रुपए। तो ये एंट्री बनेगी 1,20,000 से, इस तरीके से। अब इसका नरेशन लिखना है हमको, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। ये ड्यू वाली एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई।
अब इसके बाद जब इस अमाउंट को रिसीव्ड करेगी कंपनी तो कहाँ जाएगी ये? कैश बुक में। तो इसमें भी हम लिख देंगे मनी रिसीव्ड अगेंस्ट अलॉटमेंट। और इसको कंप्लीट कर देंगे हम। इसके बाद आ जाएगी फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो पहले उसकी ड्यू की एंट्री हो जाएगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इस पे मांगे हैं कंपनी ने जो बाकी का बचा अमाउंट 3 रुपए कंपनी ने एप्लीकेशन पे मांग लिए थे, 4 रुपए अलॉटमेंट पे मांगे, 6 हो गए। 10 में से 6 कंपनी ने डिमांड कर ली, सॉरी 7 कंपनी ने डिमांड कर ली। तो जो बाकी की बची अमाउंट है 3 रुपए, वो कंपनी क्या करेगी? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे डिमांड कर लेगी। तो 30,000 शेयर्स हैं टोटल, एक शेयर पे 3 रुपए, तो टोटल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी कंपनी को कितना रिसीव्ड होगा? 90,000 रुपए। तो ये एंट्री हो जाएगी 90,000 से। फिर नरेशन बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्स मनी ड्यू। और जो लास्ट रिसीव्ड वाली एंट्री है वो भी हमको कैश बुक में करनी है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो इस तरह से ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। बैंक वाली एंट्रीज अब हम कैश बुक में लिखेंगे। जब भी कोई एंट्री करते हैं आप, तो आप ध्यान रखें कि उसका नरेशन जरूर लिखें। नरेशन लिखने से हमें ये समझ में आ जाता है कि एंट्री ड्यू की गई है या ट्रांसफ़र की गई है। नरेशन को देखकर हम उसका पूरा ट्रांजैक्शन समझ सकते हैं। इसलिए और एंट्री भी तभी कंप्लीट होती है जब आपने प्रॉपर उसका नरेशन लिखा है। अब हम कैश बुक बना लेते हैं। तो कैश बुक के लिए ये कॉलम्स हैं हमारे, पर्टिकुलर अमाउंट, बैंक कॉलम हम उसका बना रहे हैं। फिर जितनी भी रिसीप्ट्स हैं वो हमको डेबिट में लिखना है, और जो भी पेमेंट अगर कंपनी के द्वारा किया गया है तो वो हमको क्रेडिट में लिखना है। तो सबसे पहले जो रिसीप्ट्स हैं उनको लिख लेते हैं। क्या सबसे पहले कंपनी को एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव्ड हुआ, तो वो इसमें आ जाएगा टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इसका अमाउंट मिला कंपनी को 90,000। इसके बाद अलॉटमेंट का अमाउंट मिला है, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ₹1,20,000 और 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट ₹90,000। इस तरह से अब हम इसकी पूरी टोटल लगा देंगे। 1,20,000 और 90,000, 2 10 और 90, टोटल 3 लाख रुपए। वैसे भी कंपनी की जो अधिकृत पूंजी थी वो 3 लाख रुपए थी। जब क्वेश्चन हमने पढ़ा था तो फर्स्ट लाइन में ही लिखा है कि एक कंपनी की अधिकृत पूंजी 3 लाख जो 30,000 रुपए वाले 30,000 10 रुपए वाले अंशों में विभक्त थे। मतलब टोटल कंपनी की कितनी शेयर कैपिटल है? 3 लाख, क्योंकि उसने सारी जो अधिकृत पूंजी थी वो जनता में निर्गमित कर दी थी। तो डेबिट साइड में हम लिख देंगे 3 लाख रुपए। अब क्रेडिट साइड में हमको बैलेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि और कोई आइटम है नहीं। अगर होती तो वो इसमें से माइनस हो जाती।
लेकिन अब चूंकि कोई आइटम क्रेडिट साइड में नहीं है तो एज इट इज 3 लाख रुपए कंपनी का बैलेंस हो जाएगा। मतलब कंपनी को शेयर निर्गमित करने से 3 लाख रुपए रिसीव्ड हुए, 3 लाख। और इस तरह से दोनों साइड की टोटल लगाने के बाद ये जो अकाउंट है वो क्लोज हो जाएगा। तो ये थी हमारी कैश बुक। जब भी कैश बुक से संबंधित क्वेश्चन आपको आए तो आपको जो बैंक वाली एंट्रीज हैं वो आपको कैश बुक में ट्रांसफ़र करनी है, और जो ड्यू और ट्रांसफ़र वाली एंट्री है वो जर्नल में ट्रांसफ़र करना है। थैंक यू।